और जेनोगा कहती है ओम के लिए चंद्रमा चांद ईश्वर की तरह है, उसी में से प्राण निकलते हैं, पूरी दुनिया को मिलता है। और सेक्शन 3 केवल मून को, चांद को मेडिटेट करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेनोगा चैलेंज 2023 में। हम लोग पढ़ रहे हैं योग सूत्र इन द लाइट ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग। पहली बार जेनोगा में योग सूत्र का नाम सहर जी ने लिया है। योग सूत्र ओरिजिनली संस्कृत में है, उसको जब जेनोगा के हिसाब से समझते हैं तो कैसा होता है। कल हमने लास्ट जो पढ़ा था डिटैचमेंट के बारे में पढ़ा था कि जब हम माइंड के सेक्शन 2 में पहुंचेंगे तो हमारा माइंड नेचुरली डिटैच्ड हो जाएगा अगर हम वहां रह सकें। आपको समझ में नहीं आएगा कि क्यों मुझे दुख नहीं हो रहा है, जहां पर बाकी लोग बहुत परेशान और दुखी हैं, मुझे दुख नहीं हो रहा है। आपको नहीं समझ में आएगा, बट आपकी साधना का रिजल्ट है वो कि आप सेक्शन 2 में पहुंच गए हैं। हमारा मन, बहुत से लोग इसको नहीं मानते, बट जेनोगा कहती है हमारा मन पवित्र है, हमारा शरीर भी पवित्र है, इस दुनिया में जो भी रूप है वो पवित्र है, और इस मन का इस शरीर के साथ जो रिश्ता है वो भी प्योर है। ये सब कुछ प्योर होने के बावजूद भी एक सेंटिमेंट है, और जितने भी सेंटिमेंट होते हैं वो सब वीकनेस होते हैं और बॉन्डेज होते हैं। इसको ऐसे समझिए कि जब तक मैं किसी भी वजह से कमज़ोर हो सकता हूं, वो मेरी कमज़ोरी ही है, कितनी भी पवित्र हो बट है कमज़ोरी। एक छोटा बच्चा है, एक छोटे बच्चे को आप घर पे अकेले नहीं छोड़ सकते। वो बच्चा पवित्र होता है लेकिन वो कमज़ोर होता है। इसलिए एक असली योगी अपने आप को कितने भी पवित्र स्टेट में है, उसको सेंटिमेंट्स के बियॉन्ड जाना होगा। जेनोगा कहती है ज्ञान की जो ताकत है वो बहुत है, महान है, लेकिन जब आप अपने नॉलेज को कंट्रोल करने की पावर पाएंगे तो वो और ज़्यादा ग्रेट है। इसको थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए मुझे आपके बारे में कुछ पता चल गया तो मैं आपको कंट्रोल कर सकता हूँ, आपको ब्लैकमेल कर सकता हूँ, आपके सीक्रेट्स मुझे पता है, तो ये तो हो गया पावर ऑफ नॉलेज। लेकिन पावर ऑफ कंट्रोल ऑफ नॉलेज इज ग्रेटर, क्योंकि नॉलेज को जो कंट्रोल करने की ताकत है वो मुझे आपके ऊपर विजय नहीं बनाती, मेरी ताकत मुझे अपने ऊपर स्ट्रेंथ लाने की देती है। प्लीज इसको पहचानिएगा, हम सब के अंदर में कुछ न कुछ नॉलेज है और हम उसको ऐसे ही फालतू में यूज कर लेते हैं। लेकिन जब मैं उनकी बदतमीजी को एक्सप्रेस करता हूं, वो नहीं है मेरे पास अकेले में, तो मैं अपनी पावर ऑफ नॉलेज यूज कर रहा हूं। जेनोगा कहती है पावर ऑफ कंट्रोल ऑफ नॉलेज इज ग्रेटर। जब जो आपके पास नॉलेज है ना, उसको आप तब निकालो जब बहुत जरूरी है। अब एक आदमी चीट है, इस नॉलेज को कब यूज करोगे आप? जब आपको खुद को बचाना होगा। आप जाकर के चीखते हो, अरे पता है ये आदमी चीट है। यू आर जस्ट शोइंग योर वीकनेस। नहीं समझे? हम जब किसी को भी गाली देते हैं तो हम वीक हैं। गाली एक तरह की नॉलेज है। नॉलेज ये है कि वो आदमी को मैं पसंद नहीं करता, या वो आदमी खराब है, या वो आदमी ट्रस्टवर्दी नहीं है। वो एक नॉलेज है आपकी। लेकिन जब आप उस नॉलेज को बचा के रखते हो और कंट्रोल करते हो, तब वो इंसाइट बनता है। इस ज्ञान को ऐसा ना हो जाए कि बैंक में से निकला हुआ अकाउंट है जो खुला हुआ है, गिरता जा रहा है, खाली हो जाएगा आपका अकाउंट। क्योंकि जब आप रिपीट करते हैं ना तो वो इंसाइट नहीं बनता, ज्ञान नहीं बनता, वो कंप्लेन बन जाता है। कोई भी चीज अगर आपने बैठा हूं मैं यहां पर, मुझे गाना गाना है, तो या तो सुर में गाऊं या बेसुर गाऊं। अगर बेसुर गाऊंगा तो मेरा सुर खराब हो रहा है। नॉलेज मतलब, तब समझिए, मैं यहां बैठा हूं इस कमरे में और मुझे हिसाब किताब करना है, गणित का हिसाब किताब करना है। मैं 2 यहां लिख रहा हूं, 3 यहां लिख रहा हूं, प्लस यहां लिख रहा हूं, माइनस यहां लिख रहा हूं, ढेर सारे शब्द लिख दिए, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब उसको मैं सीरियल वाइज लिखता हूं, जब प्लस करना है, माइनस करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तब उसका कुछ मतलब बनता है। हम लोग हमको अच्छा लगता है, पता है, जब हम किसी भी चीज को एक्सप्रेस करते हैं तो हमको मजा आता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो फैक्ट है, वो इसलिए मजा आता है क्योंकि वो हमारे ई सेंटर को ट्रिगर करता है, एक हमारे इमोशन को एक्सप्रेस करने का जरिया देता है। जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हम निकालना चाहते हैं अपनी परेशानी को बाहर, और वो ई सेंटर है, इमोशन है, यह हमारे अंदर का इंस्टिंक्ट है, एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट है। और पता है ना एस सेंटर क्या है? अ फोर्स विदाउट नॉलेज। जब हमारे मन के अंदर में रीजनिंग की, समझ की इनएक्टिविटी होती है तो उसको बोलते हैं एस सेंटर। अपने आप को बचाओ, लेकिन जहां पर अपने नॉलेज को एक्सप्रेस करने की सबसे अप्रोप्रिएट जगह है वहां पर करो। उसके अंदर पहचानो कि नॉलेज कहां है और मेरा इमोशन कहां है।
इसी चीज़ को अगर मुझे अब बोलना हो तो बोलूँगा ये आदमी ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये आदमी का स्वभाव सही नहीं है, इस आदमी के आसपास नहीं रहना चाहिए। इस दुनिया में अगर हमको जीतना है, फ्री होना है, तो शुरुआत होती है कंट्रोल से। स्पिरिचुअल लाइफ की शुरुआत ही कंट्रोल से होती है। और कंट्रोल कैसे आता है? प्रैक्टिस करने से, अपने कंट्रोल को प्रैक्टिस करने से। जब तक हमारा माइंड लिमिटेड है, हमारा माइंड भी लिमिटेड है। जैसे अभी बैठे हैं, आराम से बैठे, हम दुखी हो जाएंगे, क्योंकि हमारा अगर मोबाइल नहीं चल रहा है तो हम दुखी हो जाएंगे। हमारा माइंड लिमिटेड है, इसलिए उसको मिलने वाले जॉय भी लिमिटेड ही है। लिमिटेड पहचानिए, हम लोगों को नहीं समझ में आता। वहाँ पर मैं देख रहा था, जो ड्राइवर जहाँ से चाय पी रहा था, उसमें ढेर सारे गुटखे बने बिक रहे थे, और हर गुटखे पे कैंसर की फोटो है, लेकिन फिर भी लोग खरीद के खा रहे हैं, बिकॉज वो एक लिमिटेड जॉय एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन ये तो एक कॉमन सी बात है, बट यहाँ पर बात हो रही है माइंड की लिमिटेशन की, इसलिए क्योंकि उस लिमिटेशन को हम फ्री कर सकते हैं। ज़ेनोगा का पर्पज़ या स्पिरिचुअल लाइफ का पर्पज़ ये है कि हमारा जो IESM है, कॉमन ब्रेन है, सेक्शन 1, इसको हम मर्ज कर सकें, जोड़ सकें सेक्शन 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ। मतलब हमारा मेडिटेशन का माइंड, हमारे मिस्टिकल पावर्स का माइंड, और जो अगर कोई गॉड है तो उसका माइंड, ये सब एक कर सकें, हम मर्ज कर सकें। और तब जाकर के आप अपनी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, मतलब इस ब्रह्मांड की चेतना, अभी हमारे पास फिजिकल बॉडी की कॉन्शियसनेस है, तब जाकर के हम सेक्शन 2B सेकेंड स्टेज ऑफ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, जहां पर आप शांत होते हैं और इंसाइट लेते हैं कॉस्मिक माइंड से। स्टेज 3 है वो स्टेज जहां पर कॉस्मिक वर्ल्ड में आप ताकत को यूज करके मिस्टिकल चीजें कर सकते हैं। और 4th स्टेज कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की है कि आप खुद कॉस्मिक कॉन्शियसनेस ही हो जाते हैं, आप ही ब्रह्म हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? कंट्रोल से। क्योंकि अगर मैंने किसी गधे को गधा बोला, नेचर तो नहीं बोलती, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, कभी सुना है ऊपर से आकाशवाणी हो रही है, क्या कर रहा है तू मोटे, तू चीटिंग कर रहा है। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस खाली रोज फ्री होती जाती है। हम एक ऐसा पीस महसूस करते हैं जो हमारे अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड है, और ये पीस लिमिटेड नहीं होता, इसको कोई चीज रोक नहीं सकती। ज़ेनोगा कहती है जब आप कॉस्मिक कॉन्शियसनेस भी हो जाते हैं, तब भी बड़े लेवल का लिमिटेशन महसूस होगा, बट बहुत बड़ी लिमिटेशन, बहुत बड़ी फ्रीडम होती है उसमें। 100 करोड़ रुपए है तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं है, वो बहुत अमीर आदमी है, रिलेटिवली रिच है, गरीबों से अमीर है, बट फिर भी अपने आप में तो किसी से तो गरीब है ही। ये जो फिजिकल दुनिया में रहते हैं ना, इसको बोलते हैं मटीरियल स्फीयर। यहां पर अगर कोई ताकतवर हो जाता है, अमीर हो जाता है, तो बहुत बड़ी चीज है, ग्रेट चीज। लेकिन जो पावर स्पिरिचुअल स्फीयर की है, वो और ज्यादा बड़ी पावर है, आपको मिलेगी, ऑकल्ट पावर्स मिलेंगी इस रास्ते में। अगर उसको आप छोड़ के साइड रख देते हैं तो आप सेफ रहेंगे। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल पावर्स को एंजॉय करते हैं तो आप बार बार जन्म और फिर से जन्म का खेल खेलते रहेंगे, बार बार। अगर आप ध्यान करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए एफर्ट डालते हैं खूब इंटेंस, तो सक्सेस भी बहुत जल्दी आती है। अगर मान लीजिए हम में से कोई ऐसा हो जाए जिसको किसी भगवान से बड़ा प्यार हो जाए, कृष्ण से, किसी भी ईश्वर से, मीरा को हुआ था, तो उसको बोलते हैं आइडियल। तो भी आपके ब्रेन में एक बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी इकट्ठा हो जाता है, उसको बोलते हैं ज़ेनोगा यूनिट। अगर आप किसी आइडियल के साथ डिवोटेड हो जाए तो भी आपके अंदर में खूब एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। लेकिन ये जो एनर्जी होती है ना, ये प्रोपोर्शन में नहीं होती। हमारे ब्रेन में जो प्रोपोर्शन चाहिए वो चाहिए 5:2:1 का। लेकिन जो एक भक्त होता है उसका प्रोपोर्शन ई सेंटर का बहुत ज़्यादा होता है, आई का कम होता है, एस का कम होता है, तो इमोशनल ज़्यादा होता है वो। लेकिन ज़ेनोगा में अगर आपको सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 पे पहुंचना है तो आपको 5:1 का रेशियो चाहिए। अपने माइंड को जबरदस्ती किसी चीज़ में धक्का मत मारिएगा, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन केवल सेक्शन 2 से ही पॉसिबल है। लेकिन जब आप कॉन्सेंट्रेशन करना सीख लेंगे ना, तो ये जानिए कि कॉन्सेंट्रेशन जब भी हमारा माइंड करता है तो किसी चीज़ पे करता है, किसी फॉर्म पे। और जब तक कोई फॉर्म है, मैं बात कर रहा हूँ ईश्वर की, वो मीरा है या कोई और है, जब किसी फॉर्म पे कॉन्सेंट्रेट करता है, कृष्ण पे या किसी फॉर्म पे, मतलब वो डिज़ायर है, एक इच्छा है। और जब तक डिज़ायर है तब तक आप कुछ न कुछ करते रहोगे, एक्शन है, इसके भी बियॉन्ड जाना है। जब आप सेक्शन 3 पे पहुंचेंगे
तब आपका माइंड किसी और चीज़ पर नहीं, केवल ओम पे मेडिटेशन करेगा। और जेनोगा कहती है ओम के लिए चंद्रमा, चांद ईश्वर की तरह है, उसी में से प्राण निकलते हैं, पूरी दुनिया को मिलता है। और सेक्शन 3 केवल मून को, चांद को मेडिटेट करता है। और अगर आप इसको कर पाएंगे, ओम पर मेडिटेशन कर पाएंगे जब भी, तो आपके स्पिरिचुअल रास्ते में कोई भी ऑब्स्टिकल आ रहा है वो खत्म हो जाएगा। बॉडीली डिसेबिलिटी, मेंटल इनर्शिया, रॉन्ग क्वेश्चनिंग, केयरलेसनेस, लेजीनेस, लैक ऑफ डिस्पैशन, इरोनियस परसेप्शन, इनएबिलिटी टू अचीव कॉन्सेंट्रेशन, तो ये 8 के 8 खत्म हो जाते हैं अगर आपका माइंड ओम पर मेडिटेट कर पाता है। अभी नहीं करना है, पहले मेडिटेशन कंसंट्रेशन चालू हो, अभी खाली जानना है। माइंड को पीस की आदत पड़ जाती है, फिलहाल हमको डिस्टर्बेंस की आदत पड़ी है, इसलिए हम बार बार डिस्टर्ब होते हैं। हम ऐसी एक्टिविटीज़ में जाते भी हैं कि हमको डिस्टर्बेंस बार बार हो जाए। ऐसे चाय की जैसे आदत पड़ती है, कॉफ़ी की आदत पड़ती है, सिगरेट की आदत पड़ती है, ऐसे ही हमको डिस्टर्बेंस की आदत है। तो हम लोग सोफिस्टिकेटेड डिस्टर्बेंस लेते हैं, नई नई फिल्में देखते हैं, नए नए दोस्त बनाते हैं, नई नई जगहों पर घूमने जाते हैं। लेकिन अगर आप 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करते हैं, अपनी सांस को गहरा कर पाते हैं, तो आपके माइंड को पीस की आदत पड़ेगी। कहावत है, जिस चीज़ के ऊपर आप मेडिटेट करते हो वैसे ही बन जाते हो। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हमारा सेक्शन 4 समझ नहीं सकता। हमारे माइंड में एक थॉट आया, क्या आया? थॉट। उस थॉट को बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? उस थॉट को हम बोल भी सकते हैं, सोच भी सकते हैं, लेकिन अगर हमको समझ में आता है द पावर ऑफ कंट्रोल इज ग्रेटर, तो आप उसको ऑब्जर्व भी कर लेंगे। एक जानवर होता है घोड़ा, उसको आप दौड़ाते हैं, आप गाड़ी को चलाते हैं, उसमें ब्रेक भी लगाते हैं, एक्सीलेटर लगाते हैं, लेकिन जितनी देर तक भी आप गाड़ी चलाते हैं आप उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। आपके माइंड की एक्टिविटीज़ को अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं, आपको इल्यूमिनेशन एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो ऐसे आदमी का माइंड में नहीं होगा कभी भी जिसने अपने माइंड में कभी कंट्रोल एक्सपीरियंस ही नहीं किया। एक कृष्णमूर्ति, एक रमण महर्षि एक कंट्रोल्ड माइंड जीते हैं। उनका माइंड कुछ भी खाए, कुछ भी पिए, कुछ भी सोए, कुछ भी करे, ऐसा नहीं है। उनके माइंड में कुछ भी निकलता है तो उसको पहले देखते हैं और पूछते हैं, इज दिस द पर्पज ऑफ माई लाइफ, माई बर्थ? क्या इस थॉट को मुझे जीना चाहिए, बोलना चाहिए, करना चाहिए? और जब जवाब आता है नहीं, तो गिर जाता है। इट्स अ कंट्रोल्ड माइंड। और अगर आपका माइंड कंट्रोल्ड है तो उसमें ढेर सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं। कुछ एक्सपीरियंसेस सेकंड्स के होते हैं, कुछ सालों के होते हैं। आपको ऐसा एक्सपीरियंस आएगा कि आप बॉडी है ही नहीं सालों साल तक। और जब ऐसा होता है तब आपको लगता है ये दुनिया, फिजिकल वर्ल्ड तो कुछ है ही नहीं, तो किसी काम की नहीं है, सुपरफ्लुअस है। और ये वो टाइम होता है जब आपको सचमुच का समझ में आता है कि दुनिया क्यों है, और आपकी लाइफ का पर्सपेक्टिव, आपकी लाइफ की वैल्यूज़ बदल जाती है। फिर ऐसे लोग आपको समझ में नहीं आएंगे। कभी कोई भिक्षु बनेगा, कोई फकीर बनेगा, कोई भगवान बनेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी और आपकी लाइफ में 180 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। आपको अभी भी फिजिकल वर्ल्ड पसंद है, आपको अभी भी अपने बच्चे, परिवार और अपना सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है। उस आदमी के लिए तो ये सब चीज़ नौटंकी है। लेकिन ये सब किसका माइंड है? कंट्रोल्ड माइंड। द पावर ऑफ नॉलेज इज ग्रेट, बट पावर ऑफ कंट्रोल ऑफ नॉलेज इज इवन ग्रेटर। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ योग सूत्र अकॉर्डिंग टू ज़ेन योगा। ठीक है, कल और पढ़े।